हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर से ऑफलाइन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा एक नया चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये भी T1 में है। इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता है कि यू आर नाउ रेडी टू लर्न ए वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडिया कॉन्ग्रुएंस. In particular, you will study a lot about congruence of triangles. To understand what congruence is, we turn to some activities. ये लिखता है कि अब आप क्या करोगे, सीखोगे कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में जो कॉन्ग्रुएंस है उसके बारे में। और आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे। तो इसको समझने के लिए कि कॉन्ग्रुएंस क्या है, हमें कुछ एक्टिविटीज़ को देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, टेक टू स्टैम्प फिगर 7.1। ये है स्टूडेंट्स फिगर 7.1। ये वाली ये स्टैम्प्स हैं दो, और ऑफ सेम डोमिनेशन। दो स्टैम्प्स आपको लेनी है सेम डोमिनेशन यानी कि सेम साइज़ की। प्लेस वन स्टैम्प ओवर द अदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पे लिखता है कि अब आप क्या करो, इनको प्लेस करो एक दूसरे के ऊपर क्या करो, रखो। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ लिखता है नीचे कि वन स्टैम्प कवर्स द अदर कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली। एक स्टैम्प ने दूसरी स्टैम्प को क्या किया, बिल्कुल कवर कर लिया पूरे तरीके से, कोई भी जगह उसकी छूटी नहीं। दिस मीन्स दैट द टू स्टैम्प्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो स्टैम्प्स थी वो सेम शेप और सेम साइज की। ठीक है, सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो सेम साइज़ की और सेम शक्ल की हों। बात समझ आ रही है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक साइज़ और दूसरा शक्ल। ठीक, तो दो वो चीज़ें जो सेम साइज़ और सेम शक्ल की हों उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। द टू स्टैम्प्स यूज्ड बाय यू आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। दो स्टैम्प्स जो आपने इस्तेमाल की वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। तो दूसरा कॉन्ग्रुएंट वो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, यानी कि हू बहू क्या होती हैं, मिलती जुलती हैं। ठीक है, उनका साइज़ भी सेम होता है, उनकी शक्ल भी सेम होती है। कैन यू नाउ से इफ़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो अब आपको जो नीचे ये देगा ऑब्जेक्ट्स, कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको बताने हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी। एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड्स, आपको पता है जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं एक ही कंपनी, विल्किंसन ले लो और दूसरी जो भी कंपनी है सेंटविन। तो आप ब्लेड जो भी देखो किसी भी कंपनी के वो सेम साइज़ के होंगे एक पैकेट में। ठीक है, सेम शेप होगी उनकी, सेम साइज़ होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है इसने ये। और शीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड। आपने लेटर पैड देखी होगी जिस पर हम लिखते हैं, कुछ भी लेटर लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उसका जो वर्क होता है ना उस पैड का, वो एक साइज़ का होता है। ये है पैड, उसकी साइज़ भी एक होता है, उसका शेप भी होता है, एक ही होती है। ठीक है, बिस्किट्स इन द सेम पैकेट। और एक पैकेट में बिस्किट्स आपने देखे होंगे, एक पैकेट की बात कर रहा हूँ, अलग अलग पैकेट की नहीं। एक ही पैकेट के बिस्किट्स अगर आप निकाल कर देखेंगे तो वो सेम साइज़ के होंगे और उनकी शक्ल भी एक ही जैसी होगी। फिर यहाँ पे लिखता है टॉयज़ मेड ऑफ द सेम मोल्ड। ये टॉयज़ दिखे जो एक ही शक्ल के बनाए गए हों, एक ही सांचे में बनाए गए हों, ये दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
ये समझ आ गई स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक ही साइज़ और एक ही शक्ल के हों, या जो बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हों। ठीक है, उसी को हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस? जो ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें, जो लाइन, जो एंगल, जो ट्रायंगल क्या हो, सेम साइज़ का हो। हम आगे ट्रायंगल्स की बात आगे करेंगे या एंगल्स की, उसका अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेम साइज़ और सेम शेप का हो या एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ये क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे लिखता है ये, द रिलेशन of two objects being congruent is called congruence. For the present, we will deal with plane figures only. Although congruence is a general idea applicable to three-dimensional shapes also, we will try to learn a precise meaning of the congruence of plane figures already known. यहाँ पे ये बोलता है कि हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात की, लेकिन हम देखते हैं कि हम डील करते हैं बहुत सारी प्लेन फिगर्स के साथ। अगर जे कॉन्ग्रुएंस इज जनरल आइडिया एप्लीकेबल टू थ्री डायमेंशनल शेप्स आल्सो, अगर जे कॉन्ग्रुएंस जो है वो एक जनरल आइडिया है जो एप्लीकेबल होता है थ्री डायमेंशनल शेप्स पे भी, तो हम यहाँ पर जानने की जो कोशिश करेंगे, प्रीसाइज करेंगे इसको, कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर जो हम जानी है उसके बारे में। कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। लुक एट द टू फिगर्स, लुक एट द टू फिगर्स। ये है फिगर, एक ये, इनको बोलता है कि इनको देखिए, आर दे कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? तो हमें यहाँ से पता लगेगा कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। यू कैन यूज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, टेक ए ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। एक की बोलता है, एक की आप ट्रेस कॉपी लीजिए और इसको क्या करो, प्लेस करो, यानी रखो दूसरी के ऊपर। ठीक, यानी हम इसको, इसकी ट्रेस कॉपी लेंगे या इसको सीधा उठाएंगे, इस पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? इस वाली पे। इफ़ द फिगर कवर ईच अदर कम्प्लीटली, अगर इस फिगर ने, इस वाली फिगर ने इसको कंप्लीट क्या किया, इस वाली फिगर को कंप्लीट ढांप लिया, कवर कर लिया, दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। Alternatively, you may cut out one of them and place it over the other. Beware, you are not allowed to bend, twist or stretch the figure that is cut out. आपने क्या करना है? इसको काटना है और इसके ऊपर रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको किसी जगह से मोड़ना नहीं है, बेंड नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना है। तो जिस तरह से ये है इसी तरह से उठा के दूसरी पे रखनी है। अगर ये इसने कवर कर ली दूसरी फिगर, तो ये क्या होगा? तो ये कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी। ठीक है, फिर नीचे लिखता है ये स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस एमंग लाइन सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंस एमंग लाइन सेगमेंट्स जो है उनकी कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करेंगे। व्हेन आर टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, कब दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं? क्वेश्चन बोलता है आपसे पूछता है कब होती है। ऑब्जर्व द टू पेयर्स ऑफ द सेगमेंट गिवन हियर। ये जो दो पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको आप क्या करो? ऑब्जर्व करो। क्या करना है? इनको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर दी गई है एक ABCD और दूसरे में दिया गया है PQRS। यूज़ द ट्रेस कॉपी
सुपरपोजिशन मेथड फॉर द पेयर ऑफ द सेगमेंट इन फिगर 7.4 यही इसी की बात कर रहे हैं। कॉपी सी डी, प्लेस इट ऑन बी डी, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, और इसको प्लेस करना है ए बी पर, इस पर, ठीक है स्टूडेंट्स। यू फाइंड दैट सी डी कवर ए बी, आप देखोगे कि ये वाली जो फिगर है, ये वाली, ये इसको क्या करेगी, पूरी तरह से कवर कर लेगी। विथ सी ऑन ए, सी जो है वो आएगा किस पर, ए पर, एंड डी ऑन बी, और ये जो डी पॉइंट है ये आएगा बी पर। हेंस द लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट, तो उस वक्त क्या हो जाएंगी, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी अगर इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया। वी राइट ए बी कॉन्ग्रेंट टू सी डी, कॉन्ग्रेंट का सिंबल स्टूडेंट्स ये है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और ऊपर इसको ऐसे डालते हैं, ये है कॉन्ग्रेंट, ठीक है। कॉन्ग्रेंस टू ए बी इज कॉन्ग्रेंस टू सी डी। तो स्टूडेंट्स ये जो था एक तारफ़ था कॉन्ग्रेंस का। तो कॉन्ग्रेंस क्या होता है, सिंपली आप ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेम शेप और सेम साइज़ को, या आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह समझिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज़ हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट, उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम कॉन्ग्रेंट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है इनका। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। स्टे होम, स्टे सेफ़।